अच्छा, कल का लेक्चर बताएं जी, कौन करेगा रिवाइज जल्दी से? हैदर मुर्तजा। जी हैदर, आपको हैं ने उनकी कोई भी चीज को कॉपी नहीं करना, खासतौर पे बुलेट पॉइंट्स में उसमें ऐड करना है। और उसके बाद हमने देखा था अगर हमारे कंप्यूटर की कोई फॉल्ट आ रहा है या कोई कस्टमर किसी चीज को बार बार कंप्लेन कर रहा है, तो उस चीज को हमने बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट में उसको नीश है बेसिकली, जो उसका वीक पॉइंट है वो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, तो हमने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। और इसमें हमने मजीद ये देखा था कि हम इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में, ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी पिक्चर्स हैं वो हमने किस तरह की ऐड करनी है, तो उसमें हमने फर्स्ट पे तो ये देखा था जो हमारी मेन पिक्चर होगी वो उसकी पिक्सल्स अच्छे होने चाहिए, ताकि कस्टमर उसको बिल्कुल जूम करके भी देख सके हर एंगल से जो प्रोडक्ट है वो कैसी दिख रही है। उसमें हमने मजीद ये देखा था कि जो उसके पिक्सल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, और जो बैकग्राउंड है उसका वाइट होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो पिक्चर का मिनिमम 85% कवर कर रही हो। और फर्स्ट पिक्चर मेन पिक्चर ये होगी, और उसके बाद हम इंफोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं जिसमें प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स नेम हम बता सकते हैं, और उनके पार्ट्स को जूम करके बता सकते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है पिक्चर के ऊपर ही। और थर्डली इसमें ये था कि हम प्रोडक्ट का यूज बता सकते हैं एज अ लाइफस्टाइल, कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। जैसे कि हमने कल एक ड्रिल मशीन देखी थी, तो उसको पकड़ा हुआ था, उसको कैसे ड्रिल करते हैं। और इसमें हम एंड पे एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट का ओवरव्यू भी दे सकते हैं, या हम उसका यूजेज करते हुए दिखा सकते हैं हम किस किस तरह से, क्योंकि कीवर्ड के बाद एक पिक्चर ही ऐसी चीज है जो कस्टमर की डिसीजन मेकिंग में उसे बहुत ही कन्विंस भी करती है और हेल्प आउट भी करती है कि उसने प्रोडक्ट खरीदनी है या नहीं खरीदनी। उसका जो टोटली डिसीजन है वो पिक्चर्स और वीडियो की प्रेजेंटेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। और नेक्स्ट हमने फिर ये देखा था लिस्टिंग के लिए हमने जो कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं, तो उसके लिए हम एक्सरे रन करेंगे। एक्सरे रन करने के बाद हम रेवेन्यू के कॉलम को सॉर्ट करेंगे, तो हमारे जो टॉप कंपटीटर्स का रेवेन्यू है वो ऊपर आ जाएंगे। तो हम उसमें से टॉप जो हमारे 10 कंपटीटर्स हैं हमको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो हम उसको फिर जो टॉप पे उसका रेवेन्यू होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। हम एक ब्रांड को 2 बार सिलेक्ट नहीं करेंगे। वहां से हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उनके एसेंस को कॉपी करके हीलियम में लेके जाएंगे, हीलियम के सिट्रस के टूल में उसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके हम सर्च कर लेंगे, जो कि हमारे पास कीवर्ड्स का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा, तो उसको हम कम करने के लिए रैंक में उसका 1 से 10 भी कर सकते हैं और 1 से 15 भी कर सकते हैं, जिससे हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनका रिसर्च वॉल्यूम कम होके हमारे सामने आ जाएगा। एटलीस्ट हमारे पास 20 आने चाहिए, और उन्हीं कीवर्ड्स को लेके हम टाइटल में उसकी स्टफिंग करेंगे। उस टाइटल के लिए कीवर्ड्स वहां से हम इंपोर्ट करेंगे। यही बताया था सर। चलें, बेहतरीन, जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम कल वाला ये थोड़ा सा काम दोबारा करेंगे। अभी हमें कीवर्ड दोबारा निकालने पड़ेंगे ना, वो क्लेम वगैरह सेव नहीं होता। कीवर्ड यही था ना हमारा, सिलिकॉन कोस्टर्स। अच्छा जी, ठीक है, ओके। कीवर्ड सर्च कर लिया हमने, उसके ऊपर हमने एक्सरे चला लिया। अच्छा जी, ये अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है? स्पॉन्सर्ड को आप डिलीट कर देंगे, मूव। इसके बाद हम इसको सॉर्ट बाय रेवेन्यू कर लेंगे, ठीक है। एक और आ गया स्पॉन्सर्ड भाई, इसको भी निकालें। अच्छा जी, अगला काम क्या है? हमने सिलेक्ट करने हैं अपने रिलेटेड एसेंस। एक ये सिलेक्ट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ब्रांड का ख्याल रखेंगे, रिपीट ना हो। वीवो पहले आ गया है, इसको दोबारा नहीं लेना हमने। अच्छा, यहाँ से ये भी देखते जाना है कि ये सब सिलिकॉन वाले ही है ना।
आपके वाली चीज ये है, सिलिकॉन ही है, कोई और तो नहीं है, वो नहीं हमें डालना। अगर कोई और लेदर है, प्लास्टिक है, एक्रेलिक आ गया तो उसका नहीं डालना। ये भी सिलिकॉन है, ठीक है। एम फैन हो गया, उसके बाद ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ये भी है। 10 हो गए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और कर लें। नो, ब्रांड तो नहीं आया दोबारा। इसके बाद आप आ जाएं 10। ठीक है जी, 10 हमने एसेंस सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। और अब असूलन तो जब इसको हम कहें कि रन कीवर्ड सर्च, तो इसको चलाना चाहिए सेरेब्रम में। अगर एक ब्रांड 2 बार आया है तो क्या प्रोडक्ट को छोड़ देंगे या उस पर कंप्रोमाइज? एक ब्रांड 2 बार आया तो एक दफा ही लेंगे ना उसको, ठीक है, एक दफा उसको ले लेंगे, 2 दफा नहीं लेंगे। अच्छा जी, हमारी यहाँ पे लिमिट नहीं है सेरेब्रो की। चलें, अच्छा इसके अंदर आप स्पॉन्सर्ड को रेवेन्यू से जब आपने सॉर्ट कर लिया ना, तो अगर आपके पास स्पॉन्सर टॉप पे आ रहा है तो आप स्पॉन्सर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप स्पॉन्सर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वही 2 दफा आ जाएगा ना। अगर स्पॉन्सर्ड नहीं आएगा तो वो ऑर्गेनिक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये देखिए ना, अगर ये स्पॉन्सर्ड में आया तो फिर ये ऑर्गेनिक में भी तो आया है, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप रेवेन्यू के ऊपर है। अगर वो स्पॉन्सर्ड में नहीं आता तो वो उसमें आ जाता, तो वो कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। अभी देखें, अभी वो स्पॉन्सर्ड में भी आ गया, उसमें भी आ गया। स्पॉन्सर्ड का मैंने आपको बताया कि हाँ जी, आप डिलीट करते हैं, भैया आप परेशान हो जाएंगे उसके अंदर, आप डिलीट करते हैं। वो एक ही चीज़ है कि आप टॉप रेवेन्यू वाला ले रहे हैं, और टॉप रेवेन्यू वाला अगर आपका उसमें आ रहा है, इसने यहाँ पे दिए नहीं भाई। अच्छा, अ, अब यहाँ से एक एक करके भी ले सकते हैं हम, या फिर हम जो एस एन ग्रैबर होता है हीलियम का, एस एन ग्रैबर भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी आप उसको यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा इसी तरह ले लेते हैं। चलो इतना बहुत है मेरे ख्याल। लोड फ्रॉम हिस्ट्री, अच्छा लोड फ्रॉम हिस्ट्री करते हैं, कह रहे हैं पहले भी आपने सर्च किया हुआ है भाई इसको। स्पॉन्सर हम रिमूव करते हैं जब हम नीश एनालिसिस करे होते हैं ना, तब उसमें रिमूव करते थे, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वो ऑर्गेनिकली ऊपर नहीं आए हुए, वो पीपीसी एड रन करके आपको टॉप पे शो हो रहे हैं, तो ऑर्गेनिकली वो टॉप पे नहीं है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा जी, ये आ गए हमारे कीवर्ड। अब अगला काम क्या है जी? अगला काम क्या है मुझे बताएं। अच्छा जी, अब हमें बेसिकली टाइटल के लिए कोई 20 फ्रेजेस चाहिए अपने टाइटल के लिए, ठीक है। हमें अपने टाइटल के लिए टॉप 20 फ्रेजेस चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कहते हैं, अभी देखें ये कितने कीवर्ड्स हैं, 14,000 कीवर्ड्स हैं। उसे कहते हैं मिनिमम सर्च वॉल्यूम वाले 1000 वाले दो भाई हमें, 1000 सर्च वॉल्यूम हो, और पोजीशन रैंक उसके ऊपर रिलेटिव रैंक, 1 मिनट, कमेंडेड रैंक, कंपिटिटर रैंक। अच्छा, कंपिटिटर जो हैं उनका रैंक 1 to 20 हो, 1 to 20 रैंक वाले कंपिटिटर्स हमें वो वाले दें, ठीक है। यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, सर्च वॉल्यूम से कर लेते हैं सॉर्ट, इसके बाद करेंगे। तो ये तो सिर्फ 5 ही आए हैं, सिर्फ 5 कीवर्ड आए हैं। इसको हम कहते हैं थोड़ा सा भाई 30 पे आ जाए,
30 तक जो रैंक है ना वो वाले में देते हैं। अभी कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। या हम इसके साथ ये करते हैं कि इसको 1 to 50 कहते हैं और यहाँ पे इसको कहते हैं कि रैंकिंग कंपिटिटर्स जो है वो उसके ऊपर मिनिमम 5 कंपिटिटर जो है ना वो हमारे रैंक हुए हों। इस तरह के कीवर्ड्स थे जिस पे मिनिमम 5 कंपिटिटर्स तो रैंक हुए हों। 15 कीवर्ड्स आ गए हैं जी हमारे पास। किस तरह के है? ड्रिंक कोस्टर, कूल कोस्टर, पोर्टावेसोस कोस्टर, ग्लास कोस्टर्स, कप कोस्टर्स, रबर कोस्टर्स। अच्छा सर्च वॉल्यूम है इनका भी, ठीक है। विद होल्डर, अच्छा इनको आप उठा लें, ये सारे कॉपी कर लें और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे स्क्रिबल्स। किधर गया ये? स्क्रिबल्स को ओपन करके यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे फ्रेजेस को, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी फ्रेजेस हम और ले लेते हैं जो कि हमारे बुलेट पॉइंट्स में भी यूज हो जाएंगी। वो थोड़ी सी फ्रेजेस हम कहाँ से लेंगे? जो टॉप सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको लेंगे, ठीक है। उसके लिए आप इस शर्त को ख़त्म करें, कंपिटेटर रैंक वाली, और रैंकिंग कंपिटेटर्स आप 3 कर दें कि 3 कंपिटेटर आप उसके ऊपर मिनिमम रैंक हो। इसको करें अप्लाई फिल्टर। अच्छा जी, 106 कीवर्ड आपके आ गए। इसको आप सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लें, ठीक है। सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कोस्टर्स, कोस्टर्स फॉर ड्रिंक, कार कोस्टर्स। अच्छा ये कार में भी यूज हो सकते हैं भाई। ये देखिए ना, ये कितना अच्छा सजेशन इसने हमें दिया कि हम कह सकते हैं ना कि भाई कार में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा ये कोस्टर्स फॉर कॉफी टेबल, मार्बल कोस्टर्स नहीं होगा हमारा, ड्रिंक कोस्टर्स हमने कर लिया है। कोस्टर्स फॉर ड्रिंक इसको भी कर लेते हैं। फनी कोस्टर्स देख लेते हैं, यूज हो सकता है कहीं पे तो कर लेंगे। कोस्टर होल्डर, क्यूट कोस्टर, कोस्टर फॉर वुडन, आई थिंक ये हमने ऐड कर लिए हुए हैं पहले, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं और कोई कीवर्ड जो कि हमें लगता है कि आना चाहिए उसके अंदर, अच्छे सर्च वॉल्यूम वाला है। ब्लैक कोस्टर, एब्जॉर्बेंट कोस्टर वहाँ पे होगा नहीं है तो फिर भी कॉपी कर लें, 2 दफ़ा आने में अर्ज कोई नहीं है, डालना तो अपनी मर्जी से ही है हमने। फार्म हाउस कोस्टर्स आ गया होगा, वहाँ पे नहीं है तो ले लें। फेल्ट कोस्टर्स पता नहीं क्या होता है, लेकिन डालें इसको। सर्च वॉल्यूम इसका 5000, अच्छा सर्च वॉल्यूम है। बोहू कोस्टर्स, ये पता नहीं क्या चीज़ है। वुडन, सकूरा, पता नहीं क्या है ये। मॉडर्न कोस्टर, लेदर कोस्टर, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कोर्सेस, ठीक है। ये भी यहाँ से भी आपने कुछ फ्रेजेस ले ली और आपने इधर इसको कॉपी कर दिया, ठीक हो गया। ये आपके पास अच्छी खासी तादाद जो है वो फ्रेजेस की यहाँ पे जमा हो गई है। अब अगला काम क्या है हमारा? हमें चाहिए हैं कीवर्ड्स जो कि हम डिस्क्रिप्शन में, बैक एंड सर्च टर्म्स में, और हमारी जो वो हैं क्या कहते हैं बुलेट पॉइंट्स वगैरह उसमें लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट भैया, आपके इतने सारे क्वेश्चन आ गए हैं, मैं उसको देख लूँ। सर्च और सर्च वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, 50 कर दें सर। ये हमने जो सिलेक्ट किए हैं इन पर एट अ टाइम सब पर चेक करेंगे। कीवर्ड का सर्च ट्रेंड तो माइनस में जा रहा है। सर्च ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है भाई, उसको नहीं आपने देखना। सर्च ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ कीवर्ड्स का आप देखेंगे पॉजिटिव में होगा, कुछ का नेगेटिव में होगा। सर्च वॉल्यूम क्यों यूज करना है भाई? सर्च वॉल्यूम क्या चीज है? सर्च वॉल्यूम ये है कि आपके एक कीवर्ड को
कस्टमर्स ने कितनी दफा मंथ में सर्च करते हैं अमेज़न के ऊपर। तो अगर एक कीवर्ड को 5000 दफा लोग सर्च कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, तो इट मीन्स हम उसको जब अपनी लिस्टिंग में ऐड कर लेंगे, तो उस कीवर्ड को जब कस्टमर सर्च करेगा तो हमारी लिस्टिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? भाई यहाँ पे मैंने वैसे ही ऐड किया वुडन, हम उसको देखेंगे कहीं पे अगर यूसेज उसका हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड को नहीं देखना आपने, क्योंकि वो कुछ कीवर्ड्स का माइनस होगा, कुछ का प्लस में होगा। ठीक है? सर्च वॉल्यूम ट्रेंड जो है वो -6 है। ये कब का देता है? पास्ट 30 डेज का दे रहा है। अभी आप ऊपर कीवर्ड देखेंगे तो वो उसके अंदर प्लस वाले भी आएंगे। फार्म हाउस कोस्टर्स का प्लस में हो रहा है, ये बूहू कोस्टर्स प्लस में हो रहा है, ये प्लस में हो रहा है। यहाँ से आप वैसे लाइट अप कोस्टर्स, ये देखें ना, इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम ओवरऑल कम है। लेकिन इसको भी यूज किया जा सकता है, अगर किसी का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप उसको भी साथ ऐड कर सकते हैं। पिंक कोस्टर्स का जैसे कि ट्रेंड ऐड हो रहा है, आप इसमें कर सकते हैं कि भाई हम जो है वो वोवन कोस्टर का इसका ज्यादा हो रहा है। पिंक तो कर सकते हैं कि भाई हमने जो कलर दिए हुए हैं उसके अंदर पिंक कलर भी है, आप उसमें पिंक कलर का भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि पिंक कोस्टर का जो सर्च वॉल्यूम है वो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला काम है आपको बताने लगा था कि हमें कीवर्ड अब जो उसके लिए चाहिए, तो उसमें हम क्या शराइत रखेंगे इसके पास कि मिनिमम 1000 से हम इसको 500 कर देते हैं, मिनिमम 500 तक, या 800 करते हैं। 800 तक सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड वो हमें दिखाएं, ट्राई करके देखते हैं कितने आते हैं। 700 कीवर्ड आ गए, बहुत ज्यादा है। ये इसको थोड़ा सा कम करते हैं, हमें वैसे 2 3 400 कीवर्ड को निकाल लेते हैं। रैंकिंग कंपिटिटर्स इसके ऊपर कर लेते हैं कि वही जो कंपिटिटर हमारे जिसके ऊपर रैंक्ड है वो वाले हमें दिखाएं। एटलीस्ट 3 कंपिटिटर उसके ऊपर रैंक्ड हो। 150 हो गया, नहीं भाई ये बहुत ज्यादा है, 1 करते हैं। 391, अच्छा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जो कंपिटिटर रैंक है उसके ऊपर 1 to 50 हो, वो वाले कीवर्ड्स दिखाएं। ये सिर्फ 17 रह गए, 100 कर लें। ये भी सिर्फ 70 रह गए हैं। अच्छा जी, ये 245 फिल्टर्ड कीवर्ड्स आपके पास आ गए हैं। 245 कीवर्ड्स को आप पकड़ लें, इसमें हम आपको देख लें इसमें रेलेवेंट किस तरह की रेलेवेंसी है या नहीं है। कोर्सेज, सर्च वॉल्यूम सॉर्ट करके देखते हैं। मार्बल कोर्सेज, ठीक है, रेलेवेंसी है इसमें। सिलेक्ट हो गए सारे, यहाँ से एक्सपोर्ट डाटा आप करेंगे और एक्सपोर्ट टू फ्रैंकेनस्टाइन करेंगे। सर कोई और कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और वो हमारी प्रोडक्ट के थोड़ा सा रिलेटेड हो। अ, थोड़ा सा रिलेटेड नहीं, काफी रिलेटेड होना चाहिए। देखिए, अब फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर अगर आप करते हैं, कौन सा कीवर्ड इसे आप कह सकते हैं रिलेटेड है? कॉफी टेबल। कॉफी टेबल अब इसमें यूज हो सकता है कीवर्ड, अब वो इससे रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली इस तरह से, लेकिन वो काफी ज्यादा उसका लिंक इस तरह से बन जाएगा कि दीज जो सिलिकॉन कोस्टर्स आर परफेक्ट, आर
आर ग्रेट फॉर आपके कॉफी टेबल, ठीक है। आर यूजफुल या लुक गुड ऑन कॉफी टेबल, या इस तरह करके आप कोई सेंटेंस उसका बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रिबल्स में आने के बाद स्क्रिबल कहता है टोटल वर्ड्स आपके 656 हैं, टोटल कैरेक्टर्स 4265 हैं। अब इसके अंदर हमने क्या काम करना है, सबसे पहला हमने कहना है इसको भाई रिमूव डुप्लीकेट करो। 241 वर्ड रह गए हैं भाई डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद। ये काफी कम हो रहे हैं, हमें यहाँ पे थोड़े और कीवर्ड्स ले लेने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये काफी कम हो जाएंगे। 33 33 33 क्यों हुआ? अच्छा, यहाँ से हम सर्च वॉल्यूम कम कर लेते हैं इसको कि भाई 500 सर्च वॉल्यूम वाला हमें, मिनिमम 500 सर्च वॉल्यूम कर दिया। 33 क्यों आ रहा है भाई ये? अच्छा 883 है। 50 फिल्टर्ड कीवर्ड्स, तो 53 टोटल वर्ड्स क्यों आ रहे हैं सिर्फ? 883 है ना हमारे पास। अच्छा, वो शायद पेज 1 की सिर्फ दे रहा है हमें। हाँ जी, अब आए हैं सारे। 2458 वर्ड्स हैं, ठीक है, और 15,500 करेक्टर्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम आप करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। 2400 में से आपके पास रह गए 766 रिमूव डुप्लीकेट्स करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे इसको कि मेंटेन फ्रेजेस, फ्रेजेस जो हैं वो वैसे रहने दें, ठीक है। वन वर्ड फ्रेज पर लाइन, एक लाइन में एक फ्रेज ही आप ऐड करें, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट लोअर केस, ऐड कॉमास, रिमूव कॉमन वर्ड्स कौन से हैं? इज, एम, आर, दी, ये कॉमन वर्ड्स हैं सारे, वो सब हम इसमें से निकाल लेंगे। ऑल पेजेस की कीवर्ड सिलेक्ट कर रहा है, ऐसे ही एक पेज के सिलेक्ट, हाँ जी एक पेज के कर रहा था, उसको कर लिया हमने। नेक्स्ट पेज पे जाके सिलेक्ट, जी सर ये पेज, अच्छा जी। अच्छा, ये हो गए हमारे कितने, 2196 टोटल वर्ड्स अभी भी हैं। अच्छा जी, रिमूव सिंगल वर्ड हमने कर दिया इसको, और रिमूव सिंगल लेटर्स, रिमूव सिंगल लेटर्स वो भी आप करते हैं, इस एम आर वाले इस तरह के जो हैं आपके। अच्छा, यहाँ पे और भी ऑप्शंस होती हैं आपकी, रिमूव ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद, रिमूव ऑल फ्रेजेस कंटेनिंग, ऐड दिस फ्रेज टू स्टार्ट, ठीक है, एंड ऑफ माय कीवर्ड्स, तो इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं काफी सारी चीजों को। रिमूव सिंगल वर्ड्स इसमें कर लिया हमने रिमूव, सिंगल वर्ड्स हम रहने देंगे, सिंगल लेटर्स को सिर्फ डिलीट करेंगे। इंक्लूड वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट, अच्छा जी, वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट में भी आपको बता रहा है कि ये कितनी दफा वर्ड आया हुआ है। ये सारे वन टाइम ही है ना, क्योंकि हमने कर दिया था कि डुप्लीकेट कोई ना आए, ये सब वन टाइम वाले हैं। अच्छा, अब ये इतने ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि ये कॉपी होंगे स्क्रिबल्स में, ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल इतने ज्यादा नहीं होंगे।
too many phrases, no more than 1000 phrases allowed. ठीक है जी। अच्छा, अब आपने यहाँ से phrases डिलीट नहीं करनी है। ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ ना, ये आपने नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ा नुकसानदेह काम। अगर आप यहाँ से इसको phrases डिलीट करते हैं ना, तो आपको नहीं पता कि कितने अच्छे सर्च वॉल्यूम वाली phrases यहाँ पे डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट phrases है जो कि आपकी डिलीट हो जाती हैं। तो हमने स्टार्ट से ही ये वाला जो स्टेप है ना हमारा सेरेब्रो वाला, यहीं से हमने कीवर्ड कम करना है। ठीक है, वहां से हमने नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सर्च वॉल्यूम 500 किया हुआ है, इसको 650 कर देते हैं। तो ये 440 आपके कीवर्ड हो गए हैं। ठीक है, या इसको हम 800 करके कम ही लेते हैं। थ्री 90 हो गए। टू फ्रैंकेस्टाइन यहाँ से आप इसको ले जाएं, और टोटल वर्ड्स 1000 है, रिमूव डुप्लीकेट्स कर दें। डुप्लीकेट्स के बाद ये 342 रह गए हैं सिर्फ, और मेंटेन फ्रेजेस करें, वन वर्ड फ्रेज पर लाइन करें। कन्वर्ट टू रिमूव कॉमन वर्ड्स नहीं, रिमूव सिंगल वर्ड्स। कॉमन वर्ड नहीं रिमूव करने आपने, रिमूव सिंगल लेटर्स करने सिर्फ। इसको कॉपी कर लें। ठीक है, ये कितने हैं अभी? ये 1000 है, अभी भी 1000 है ये। रिमूव यहाँ से हम और क्या करें, सिंगल वर्ड अगर करते हैं तो फिर हो जाते हैं, अभी भी 1000 है, थोड़े से अभी भी हमारे ये ज़्यादा हैं। चलें इसका हम हल निकाल लेते हैं। इसको कॉपी किया, स्क्रिबल्स में हम आ गए। टॉप वाली भाई वो फ्रेजेस ना आप डिलीट कर दीजिएगा अपनी। ये पिंक तक, यहाँ तक हमारी फ्रेजेस थी, मुझे याद है पिंक वाला एंड में मैंने ऐड किया था। ये सब सिलेक्ट करें, इधर पेस्ट कर दें। अब जो हमारे वो थोड़े से ज़्यादा थे, तो अप्लाई करके देखते हैं। ले जी, ये हो गया आपका। अच्छा, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। ग्रीन नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, रेड नज़र आ रहा है, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन। अच्छा, ये जो हमें रेड इतने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमें रेड में इतने ज़्यादा कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, फिर ऑरेंज में इतने ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, फिर ग्रीन में। यहाँ पे जो ये ऊपर तो वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, जो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपकी फ्रेजेस हैं, ठीक है, नीचे फ्रेजेस हैं। अब जो आपके रेड वाले हैं, जिन पे रेड है, वो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले वर्ड्स हैं आपके। ठीक है, मतलब वो 1000 के करीब कर लेना, ताकि आपको ये कि आपके पास इनफ वर्ड्स अवेलेबल हो। ठीक है, पर पर मार्केट चेंज नहीं करनी। मार्केट यूएस ही है ना हमारी, यहाँ पे यूएस ही सिलेक्टेड है। वहाँ पे यूएस ही सिलेक्टेड थी, यूएस मार्केट है हमारी। यहाँ पे आप मार्केट इधर कर लेते होते हैं, फ्रैंकेस्टाइन में, वहाँ पे सारे हर जगह पे। इधर यूएस ही है ना। यहाँ पे पहले आती होती थी मार्केट। ये भी थोड़ा सा फॉर्मेट मुझे इसका हीलियम का चेंज लग रहा है। यहाँ पे ऊपर मार्केट आती होती थी। अच्छा, मैं ये आपको बता रहा था कि आपके जो रेड हैं वो टॉप सर्च वॉल्यूम वाले, हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स हैं वो रेड हैं। उसके बाद जो आपके हैं कीवर्ड्स,
वो आपके ऑरेंज है और उससे कम वाले ग्रीन है और फिर ब्लैक है। ठीक है, तो हमने इट मीन्स कि अपने जो टाइटल में यूज करने हैं कीवर्ड्स को हमने कोशिश करना है कि हमने जो रेड वाले कीवर्ड्स हैं उन फ्रेजेस को, उन वर्ड्स को हमने यूज करना है। ठीक है, और उसमें से अगर नहीं कोई बात बनती तो फिर हम ऑरेंज वाले कर लेंगे या दूसरे कर लेंगे। अच्छा, एक काम अभी हम कर लें। हम्म, ये जो लिस्ट है ना, यहाँ से मैंने उठाई थी, यहाँ से उठाई थी, इसको सेव कर लें। क्योंकि ये कल को फिर अगर हम डिस्क्रिप्शन कल लिख रहे हैं और दोबारा कीवर्ड निकलने पड़ेंगे तो हम दोबारा फिर जो है ना ये बिल्कुल स्टार्ट से हमें काम करना पड़ेगा। तो इसको हम कीवर्ड्स को सेव कर लेते हैं पहले, ताकि कल हम डायरेक्टली यहाँ से कीवर्ड उठाएं और अगला काम शुरू करें अपना। कि आज तो हमने रिपीट कर लिया एक दफ़ा, चले आपके पिछले जो वो सारे स्टेप्स हैं वो रिपीट हो जाएंगे। दोबारा तो नहीं रिपीट करेंगे ना, फिर हम उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये वर्ड्स आ गए हैं लेकिन जो फ्रेजेस है ना, फ्रेजेस रह गई हैं। फ्रेजेस कैसे लें? चले फ्रेजेस निकाल लेंगे यहाँ से दोबारा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे अब जो है सबसे पहले हमने लिखना है टाइटल। टाइटल के लिए टाइटल में सबसे पहले आपको एक और चीज अच्छा बता दूं, एक चीज होती है कैनोनिकल यूआरएल। कैनोनिकल यूआरएल किस किस को पता है? कैनोनिकल यूआरएल पता है किसी को? चलो मैं आपको बताता हूँ। डिश वॉशर स्टेन रेजिस्टेंट नॉन एब्जॉर्बर। अच्छा, आप जब टाइटल बनाते हैं ना, तो आपके जो टाइटल है, टाइटल के अंदर से amazon ये 5 वर्ड्स उठाता है। ठीक है, और ये वर्ड्स उठा के ये होते हैं आपके डीपी से पहले और amazon के से बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, लाइन आर्क इसकी जगह उसने ये ले लिया। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन कोस्टर सेट ग्लोगेक्स। अच्छा, आपके टाइटल में से 5 वर्ड ये उठाएगा और 5 वर्ड उठा के आपके यूआरएल में ऐड कर देता है। इसका फायदा ये होता है कि ये जो 5 वर्ड हैं, अगर ये एक अच्छा कीवर्ड है, अगर ये 5 वर्ड एक अच्छा कीवर्ड हैं, तो जब आप गूगल पे कोई सर्च करता है आके उन कीवर्ड्स को, तो वो डायरेक्टली आपको amazon का जो लिंक है वो दिखा देता है। ठीक है, अगर वो जो कीवर्ड है वो एक अच्छी फ्रेज है और एक अच्छा कीवर्ड है जो कि सर्च किए जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। ये है लाइन डिशवॉशर स्टेन रेजिस्टेंट नॉन एब्जॉर्बेंट हाउस वार्मिंग। ठीक है, अब ये इसका कैनोनिकल यूआरएल बिल्कुल ठीक नहीं बना हुआ। अब जो भी कोई बंदा अगर डिश वॉशर स्टेन रेजिस्टेंट नॉन एब्जॉर्बेंट हाउस वार्मिंग इन चीजों को सर्च कर रहा है, तो ही और शी इज नॉट लुकिंग फॉर टेबल कोस्टर्स। ठीक है, वो सर्च कर रहा है डिश वॉशर स्टेन रेजिस्टेंट कोई इस तरह की चीज को, वो टेबल कोस्टर को सर्च नहीं कर रहा। तो यानी कि इसको गूगल की जो ट्रैफिक है, डायरेक्ट लिंक की ट्रैफिक, वो यहाँ से नहीं मिलने वाली।
आपको मैं एग्जाम्पल को निकाल के देखता हूँ जिसका राइट अच्छा कैनोनिकल यूआरएल बनाओ। इसको देखते हैं। ये देखें, ये काफी बेहतर है। मोज़ेक होमवेयर कोस्टर्स, कोस्टर्स सिलिकॉन। ठीक है, मतलब जो जब कोई सिलिकॉन कोस्टर सर्च कर रहा होगा होमवेयर में, कोई लिखता है कि होमवेयर सिलिकॉन कोस्टर्स, तो उसको गूगल पे ये बंदा नजर आएगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं, गूगल पे हम जाके इसको सर्च कर लेते हैं। तो आपको ये देखें, ये बंदा नजर आ गया। ठीक है, वो डायरेक्टली नजर आ गया। चलें फॉर एग्जांपल हम इसको ये डायरेक्ट एग्जैक्टली नहीं कर रहे, हम डैशेस को रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं। फिर भी वही आ रहा है। ठीक है, डैशेस को रिमूव करने के बाद भी वही आ रहा है। मोज़ेक को हम हटा देते हैं, फिर भी वही आ रहा है। हम कोस्टर्स को हटा देते हैं, एक कोस्टर रहने देते हैं सिर्फ। होमवेयर कोस्टर्स सिलिकॉन फिर भी वही आ रहा है। हम अब करते हैं कि होमवेयर सिलिकॉन कोस्टर्स, ये जी अभी भी वही आ रहा है। होमवेयर सिलिकॉन कोस्टर्स में भी सर्च करने से वही बंदा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इससे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि हमारा जो कैनोनिकल यूआरएल बनेगा, कैनोनिकल यूआरएल जो कि ये होता है। हाँ, ये जो कैनोनिकल यूआरएल होता है, यहाँ पे हमने इसको बनाने के लिए अपने जो अपना टाइटल है, टाइटल के जो स्टार्ट वाले वर्ड्स होते हैं हमारे, वो हमने, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अमेजोन ने उठाना है आपका। ठीक है, इसको अमेजोन ने ऑटोमेटिकली पिक करना है। लेकिन कहाँ से करना है? आपके टाइटल से ही करना है। ठीक है, तो आपने अपने टाइटल में जो आपका यूआरएल होगा, ये रेड वाला आ रहा है काफी ज्यादा। हाँ, अपने आपने अपने टाइटल में फ्रेज फ्रेजेस को ऐड करना है। ठीक है, और स्पेशली जो स्टार्ट के आपके वर्ड्स होंगे, स्टार्ट के आपके 6-7 जो वर्ड्स हैं, उसके अंदर एक फ्रेज को लेके चलना है। और वो जो फ्रेज है वो हाई सर्च वॉल्यूम वाली फ्रेज होनी चाहिए। ठीक है, ये हम खुद सेट नहीं करते हैं, इसको अमेजोन खुद उन वर्ड्स को पिकअप करता है, और पिकअप करने के बाद आपका कैनोनिकल यूआरएल बनाता है। और अगर आपका कैनोनिकल यूआरएल राइट बन गया है, एक राइट फ्रेज के ऊपर बन गया है, राइट कीवर्ड के ऊपर बन गया है, तो यू मे गेट अ लॉट ऑफ गूगल ट्रैफिक। और गूगल ट्रैफिक अमेजोन को बहुत पसंद है। जब जिस किसी लिस्टिंग पे गूगल ट्रैफिक आ रही होती है, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि आप अमेजोन को दो फायदे दे रहे हैं। जाहिर से गूगल से ट्रैफिक ला के दे रहे हैं, और दूसरा आप सेल्स जो जनरेट कर रहे हैं उसका भी अमेजोन को फायदा हो रहा है, और एक आप ट्रैफिक बाहर से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ट्रैफिक वो है जो amazon.com पे आने के बाद चीजें सर्च करती है, और एक ट्रैफिक वो है जो गूगल पे सर्च करती है और उसको अमेजोन का लिंक मिलता है और वो अमेजोन पे आती है। ठीक है, तो उसमें अमेजोन को ज्यादा बेनिफिट है। तो जिन लिस्टिंग्स के ऊपर आउटसाइड ट्रैफिक आती है उसके ऊपर रैंकिंग ज्यादा इंप्रूव होती है, जल्दी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो अब हमारा काम है कि हम टाइटल में हाई सर्च वॉल्यूम वाली फ्रेजेस को ऐड करें। हाई सर्च वॉल्यूम वाली फ्रेजेस कौन सी हैं? जो रेड है, जो यहाँ पे रेड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपना जो ब्रांड नेम है यहाँ पे वो ऐड करना है। अगर ये अमेजोन फ्रेज ठीक नहीं बनाता तो ये टाइटल या कीवर्ड एडिट करने से ये खुद ही चेंज हो जाएगा। नहीं होगा जी, ये एक दफा बन जाएगा तो यही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते।
इसको कैनोनिकल यूआरएल को आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक दफा बन जाएगा तो ये यही रहेगा। तो इसलिए यही है कि आपने इसको बिल्कुल राइट सेट करने के लिए आपकी जो पहली लाइन होगी, पहले 7-8 वर्ड्स होंगे, 6 उनको आपने बिल्कुल अपनी फ्रेज की शेप में और एक राइट फ्रेज की शेप में आपने लिखना है। चलें, टाइटल में सबसे पहला काम है आपका ब्रांड नेम। आपने अपना ब्रांड नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हम अपना ब्रांड नेम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखें जी? ब्रांड नेम बताए, आपकी मर्जी का ब्रांड नेम लिखेंगे। ब्रांड नेम ही नहीं किसी के दिमाग में आ रहा। राइजिंग स्टार, लोफर, लो जी, वेरी गुड। ओक्सो, ओक्सो आपने किसी का पकड़ लिया। कोस्टर हब, कोस्टर हब, इस पे आपने सिर्फ पोस्टर बेचने हैं भैया, आपने तो पूरी लाइन, एक ब्रांड की लाइन होती है एक। अच्छा, ब्रांड नेम आप इस तरह का रखें, ब्रांड नेम के ऊपर मैंने हमने बात नहीं की। ब्रांड नेम आपका जो है ना वो एक नीश को शो करना चाहिए, या तो वो एक नीश को शो कर रहा हो या फिर ऐसे ही रैंडम सा हो। ठीक है, या तो वो एक नीश को शो कर रहा हो, या फिर अगर नीश आपने नहीं बनानी है तो वो फिर आप कोई भी रैंडम सा असलम अफजल, असलम कोई भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नीश को जो शो करते हैं, जैसे आप कोई किचन रिलेटेड कोई नाम रख लेते हैं, कोई किचन रिलेटेड आइटम्स, आपको पता है कि आपको किचन की ही रेंज अगर बेचनी है। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया सिलिकॉन कोस्टर से, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने डाइनिंग कोस्टर्स उसमें ऐड कर लिए। उसके बाद आपने क्या किया, कोई फ्रिज ट्रे बीच में ऐड कर ली। आपने किचन की ही हजारों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप किचन की ही ऐड कर सकते हैं सिर्फ। तो एक पूरी रेंज आपने उसके अंदर बनानी है, तो आपको वो जो ब्रांड नहीं बना, वो आपको आ, उस रेंज की तरफ इशारा कर रहा हो। ठीक है। उसके ऊपर तो काफी आपको फिर सोचना पड़ेगा। तो जी, ये ERC रख लेते हैं हम। ठीक है, ERC रख लेते हैं। ठीक है, ERC नहीं, हमारा क्या था ये बैच, बैच वो फेसबुक ग्रुप का ERC है, ECR है, जो भी है, डोंट मैटर। अच्छा, अगला काम क्या है हमारा? हाँ, ई कॉम ERC इस तरह कुछ है, हाँ ERC है। फिर स्टार्ट करना है जी हमने। अच्छा, इससे पहले एक और काम आपने करना है, आपने जो टाइटल्स हैं अपने, आपके कंपिटिटर्स, उनके टाइटल्स, वो मैंने आपको कहा था कि आपने सारे कॉपी कर लेने हैं वर्ड के अंदर, और टाइटल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह करके सारे टाइटल्स आपके पास होने चाहिए। आप इनकी तरफ भी देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्या बनाया हुआ है। जैसे ये वाला है, ये अजीबो गरीब है टाइटल, मुझे तो नहीं इसकी समझ आई। ऑल कीवर्ड स्टफिंग, तो सेंस बन रही है इसकी। सेट ऑफ 6 degree coasters, plum medley by line are 10 mm thick, dishwasher safe, stain resistant, outdoor, coffee table, silicone, modern, hexagon, mid century, cup, drink, नॉन अब्जॉर्बेबल। भाई इसके क्या है, ये क्या लिखा हुआ है इसने, कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरह का आपने बिल्कुल टाइटल नहीं बनाना। इसके ऊपर हैं सिलिकॉन कोस्टर सेट फॉर ड्रिंक एब्जॉर्बेंट, ये काफी ठीक है। स्लीक मॉडर्न डिजाइन, prevents furniture damage, absorbs spills and condensation, top grade silicone, रेड शायद को मटेरियल नहीं, कलर है इसका। अच्छा, रेड कलर है, रेड कलर में ही दे रहा है। इसको अगर हम ब्लैक करें, हाँ, तो वो टाइटल कोई और है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि इसका कैनोनिकल यूआरएल सबका एक ही है। कैनोनिकल यूआरएल आपकी जो पेरेंट लिस्टिंग होता है ना, पेरेंट लिस्टिंग से बनता है। ठीक है, तो कैनोनिकल यूआरएल इसका एक ही है, लेकिन आपके टाइटल्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि पेरेंट लिस्टिंग के अंदर उन्होंने स्टार्ट में अच्छे कीवर्ड्स थे कि वो अच्छा बना लिया कैनोनिकल यूआरएल,
और उसके बाद कई टाइटल्स में ऐसी गोंगियां भी मारी हुई हैं। ठीक है, इसको देख लिया हमने। और कौन सा हमारा कंपटीटर? Coasters for drink, silicone coasters with holder, set of 6, great gift for birthday, housewarming, room decor, bar, holiday party, great। ठीक है, चलें जी, अब हम आते हैं अपने की तरफ। हमने क्या रखना है? हम इसको कहते हैं कि ERC। अब यहाँ पे है फ्रेजेस की तरफ। हाई सर्च वॉल्यूम वाली फ्रेजेस कौन सी हैं हमारी? नीचे आ जाए यार। आ गया? अच्छा, इसमें ऊपर जाओ, इसमें नीचे आओ। अच्छा जी, कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स, कार कोस्टर्स, coasters for coffee table decor, mid-century modern decor, टी बैग होल्डर, कार कप होल्डर, कोस्टर, कॉफी डेकोर। ये है हमारे हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड। सिलिकॉन कोस्टर भी ये तो हमारा मेन कीवर्ड है ना। मेन कीवर्ड को तो लाजमी हमने ऐड करना है टाइटल में। ठीक है, वो तो मस्ट है आपका। वेरिएशन का टाइटल डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिलिकॉन, ये देखें, ये और ऑटोमेटिकली आपको सजेशन दे देता है। सिलिकॉन कोस्टर इमोशनल कनेक्शन अटैच करते हैं। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन अटैच करके आप उसको अट्रैक्ट करें। अच्छा, अब अगली लाइन हम इसके अंदर लिख लेते हैं। कार कोस्टर्स कार में यूज हो सकता है, बिल्कुल सिलिकॉन है। कॉफी टेबल, मिड सेंचुरी मॉडर्न डेकोर, टी बैग होल्डर, कार कप होल्डर, कोस्टर्स, कॉफी डेकोर, रबर coasters, coast cup drink, coaster, black coaster, coaster for wooden table, pool coasters, porta, the sauce, coasters with holder, glass coasters। अच्छा, ये ड्रिंक एब्जॉर्ब नहीं करता, ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है। मतलब कि ड्रिंक एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अगर ये आप वो वाला लॉन्च करें ना, उसमें फैब्रिक वाला, तो वो ड्रिंक एब्जॉर्बेंट भी होगा। ये असल में ड्रिंक एब्जॉर्बेंट नहीं होगा। इसको तो हमने इसका जिक्र ही नहीं करना है ड्रिंक एब्जॉर्बेंट। इस तरफ ध्यान ही ना जाए कस्टमर का कि भाई ये इसके अंदर ड्रिंक तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकती। आई थिंक ऊपर ही आते हैं। इन्होंने कंपटीटर्स ने भी देखे, मिड सेंचुरी डेकोर आई थिंक यहाँ पे यूज किया हुआ था। मॉडर्न, मिड सेंचुरी, हाँ मिड सेंचुरी डेकोर देखें, इसने यूज किया हुआ था। और किसने किया है? हाउस वार्मिंग, गिफ्ट फॉर बर्थडे। गिफ्ट फॉर बर्थडे कीवर्ड ऐड कर दिया जी इसने बीच में। गिफ्ट फॉर बर्थडे भी बहुत हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है। ठीक है, लेकिन आई थिंक हमें उसको एम ही नहीं करना चाहिए। गिफ्ट फॉर बर्थडे इतना बड़ा सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है। आप उसके ऊपर पता नहीं 300-400 पेज के ऊपर होंगे। ठीक है, तो अब वो वाले कीवर्ड ऐड करें जिसके ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर हम आ जाए। इसको हम वॉशेबल, इजीली वॉशेबल कर देंगे ना। इसको हम वहां से कवर करेंगे कि एब्जॉर्बेंट जो है वो इट्स नॉट इजीली इजीली वॉशेबल है। वो इजीली वॉशेबल नहीं है, फौरन यूज नहीं हो सकता। जबकि हमारा वाला जो है इजीली वॉश हो सकता है, फौरन यूज हो सकता है। ठीक है, वो उसके फायदे वो वाले हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलें, हम यहाँ पे लिखते हैं कि अ, अच्छा, कुछ वर्ड्स हैं और कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप नहीं यूज कर सकते यहाँ पे। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते। उसके लिए आपको अमेजोन की, यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ, अमेजोन पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर
प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग गाइडलाइंस हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है अच्छी तरह। इसमें अमेज़न आपको बताता है कि भाई ये हरकतें आपने नहीं करनी, ठीक है। इफ यू हैव एन एलिजिबल प्रोडक्ट बिफोर द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड वाया द सब्सक्राइब विद अमेज़न, यू नीड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट लिस्टिंग। To do so, you need to provide the required product information, include the following। और यहाँ इसने बताया होगा कि ये वाले रूल्स आपने फॉलो फॉलो करने हैं। हाँ, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसने चीजें बताई होंगी कि ये काम आपने लिस्टिंग में नहीं करना है। अच्छा, अब वो कीवर्ड्स इस तरह के होते हैं जैसे परफेक्ट है, परफेक्ट आप वर्ड वो परफेक्ट यूज नहीं कर सकते, या इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं। आप ग्रेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी और ब्रांड का आप नाम नहीं अपने ब्रांड के अंदर यूज कर सकते। जैसे अगर कोई शूज बेच रहा है वो लिख दे इसको कहीं के अनलाइक नाइकी या अनलाइक एडिडास आवर शूज आर वेरी कंफर्टेबल, या आवर शूज आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग अनलाइक नाइकी, ठीक है। नाइकी का सर्च वॉल्यूम लेने के लिए, एडिडास का सर्च वॉल्यूम लेने के लिए आप किसी और ब्रांड नेम का बीच में नाम डाल दें, ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। और टाइटल के अंदर आप अमेज़न चॉइस, ग्रेट डील, हॉट ऑफर, ठीक है, इस तरह की चीजें वो भी नहीं ऐड कर सकते। और भी कुछ चीजें हैं वो आप ये गाइडलाइंस पढ़ लेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अगला हम यहाँ पे टाइटल हमने बनाना है अभी, हम यहाँ लिखते हैं ग्रेट मिड सेंचुरी मॉडर्न डेकोर। ये डेकोर दो दफा आ गया भाई, ये काम नहीं चाहिए हमें। अच्छा जी, ग्रेट मिड सेंचुरी मॉडर्न डेकोर, ये काम नहीं चाहिए है, डेकोर दो दफा आ रहा है। कैन बी यूज्ड एज कार कोस्टर्स, ठीक है, क्योंकि कार कोस्टर्स का भी सर्च वॉल्यूम आई थिंक बहुत अच्छा है। 45,000, उसका जबरदस्त सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है उसका भी। कौन सा वाला क्यों कोस्टर आप कह रहे हैं रिमूव करना है? सिलिकॉन कोस्टर फॉर ड्रिंक्स एंड कॉफी टेबल डेकोर कैन बी यूज्ड एज कार कोस्टर्स। कोस्टर भी तो नहीं, कोस्टर की खैर है भाई, कोस्टर तो हमारी मेन प्रोडक्ट है ना, उसका इतना मसला नहीं है। वो दो दफा आ गया तो कोई तो उसका मसला नहीं है। अच्छा जी, कैन बी यूज्ड एज, अच्छा, कैन बी यूज्ड की रिप्लेसमेंट बताएं मुझे, कैन बी यूज्ड की रिप्लेसमेंट। यूज्ड एज मे बी, नहीं, यूज्ड एज अमेजिंग फॉर, अमेजिंग भी नहीं ऐड कर सकते भाई, पॉलिसी गाइडलाइंस में मेरे ख्याल इसका भी है मसला। परफेक्ट नहीं यूज कर सकते ना। एप्लीकेबल, गुड फॉर के आगे फिर यूज्ड एज लगाना पड़ेगा। फिट फॉर, यूजेबल एज, इजीली वॉशेबल कार कोस्टर्स, वॉशेबल कार कोस्टर्स, इजीली वॉशेबल, एबल टू यूटिलाइज, फिजिबल टू यूज, कॉमा यूज करें। इजीली वॉशेबल में आई थिंक थोड़ी सी सेल्समैनशिप आ रही है कि पता लग रहा है कि भाई ये इजीली वॉशेबल है, कोई कपड़े का करेंगे ये तो उसका मसला होगा, या इजीली वॉशेबल या इजीली क्लीनेबल या इस तरह की चीज थोड़ी सी वो कर रही है ऐड। इजी टू वॉश, इजी टू वॉश एंड ड्राई, इजी टू वॉश एंड ड्राई, हाँ दैट्स मोर अपीलिंग, इजी टू वॉश एंड ड्राई,
ठीक है, इजी टू वॉश एंड ड्राई कार कोस्टर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बताएं। 17 वर्ड्स रह गए हमारे पास। 17। हाँ नहीं, ये 17 वर्ड्स हो गए हैं। 92 करेक्टर्स, 200 बाइट्स हमारे रह गए हैं, 92 बाइट्स हमारे हो गए हैं। अच्छा जी, आगे हम कहते हैं इसको मिड सेंचुरी बैग होल्डर, कार कप होल्डर को कॉफी टेकोर। रबर कोस्टर्स, ब्लैक कोस्टर, ड्रिंक कोस्टर, वुडन टेबल। अच्छा, इधर देखते हैं हम बाकी अपने कंपटीटर्स को, उन्होंने क्या किया हुआ है। सेट ऑफ 8 कूल कोस्टर्स आउटडोर एंड इंडोर यूजर प्रिवेंट्स बार होम और पैशिव फर्नीचर एंड टेबल टॉप डैमेजेस। एब्जॉर्ब तो करती नहीं है अभी, और स्पेल का अच्छा यहाँ पे, हाँ स्पेल तो कर लेता है एब्जॉर्ब। स्पेल तो इसमें हो जाएंगी, बाहर नहीं गिरेंगी। नॉन एब्जॉर्बेंट, इसने नॉन एब्जॉर्बेंट लिखा हुआ है। रेजिस्टेंट डिश वॉशर, गिफ्ट फॉर बर्थडे, ये अच्छी चीज है भाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जितना भी आपका सेट है, सेट ऑफ 8 कर दें, और इसके बाद हम करेंगे सेट ऑफ 8, यहाँ पे टैक्स डाल देते हैं। ग्रेट गिफ्ट, अच्छा ग्रेट गिफ्ट फॉर वाइन लवर्स है, ग्रेट गिफ्ट फॉर कार गाइस। वाइन का जिक्र हमने करना नहीं है भाई, हम क्यों वाइन वालों को सहूलतें फराहम करें। ठीक है, उन्होंने जो लेना लें, हम उनको सहूलत फराहम करने वालों क्यों आ जाए। अच्छा जी, ग्रेट गिफ्ट फॉर कार गाइस, ग्रेट गिफ्ट फॉर, अच्छा गिफ्ट फॉर, अब ये देखते हैं ये सबसे अच्छा कीवर्ड कौन सा है गिफ्ट फॉर वाले में। मैग्नेट में आए, गिफ्ट फॉर, गिफ्ट फॉर के बाद आगे क्या लगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सेट ऑफ 8 स्टार्ट में तो नहीं लगाना बिल्कुल यार, वो हमारा यूआरएल खराब हो जाएगा। या इसको एंड में डालेंगे या मिड में डालते हैं, या एंड में भी अच्छा रहेगा। भाई ये तो सर्च वॉल्यूम बताएगा अब कि वो गिफ्ट फॉर किसके लिए अच्छा है, ये हमारा फैसला नहीं है। इसको सर्च वॉल्यूम से इसका फैसला करेंगे कि गिफ्ट फॉर हस्बैंड ज्यादा ढूंढे जाते हैं कि गिफ्ट फॉर वाइफ ज्यादा ढूंढे जाते हैं। गिफ्ट फॉर वैलेंटाइंस डे गिफ्ट, ये तो ये इसका सर्च वॉल्यूम प्लस देखें यार, ये कितना हो गया है, यानी कि अवाम इज क्रेजी अबाउट इट। प्लस 6594% सर्च वॉल्यूम इंक्रीज। सर्च वॉल्यूम कितना हुआ है आजकल, 10 लाख सर्च वॉल्यूम हुआ है वैलेंटाइंस डे गिफ्ट्स। अवाम को समझ नहीं आ रही, पागल हुई है, ढूंढ रही है, मिल नहीं रहे। चलें, हमें चाहिए गिफ्ट्स, अच्छा गिफ्ट्स फॉर वुमेन। गिफ्ट्स फॉर वुमेन सर्च वॉल्यूम ट्रेंड इसीलिए कम है क्योंकि वैलेंटाइंस डे गिफ्ट का सर्च वॉल्यूम ट्रेंड ज्यादा है। अवाम उससे सर्च कर रही है, इससे सर्च करना उन्होंने आजकल छोड़ा हुआ है, इसीलिए -68% के ऊपर है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हमें पता चला कि गिफ्ट्स फॉर वुमेन का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू गिफ्ट फॉर मेन। जो खवातीन है वो यहाँ पे मर्दों के लिए गिफ्ट्स कम ले रही हैं, जो बंदे हैं वो खवातीन के लिए गिफ्ट्स ज्यादा ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और
वो 50 में नहीं तो उसका सर्च वॉल्यूम तो अच्छा है, लेकिन वो हो जाएगा ज्यादा। अच्छा, इसका ना, इसको देखने के भी आगे दो तीन एंगल हैं। उसके वो एंगल ये है कि आप एक बहुत ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को जब एंटर कर रहे हैं, आप उसके ऊपर रैंक करने की कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके ऊपर कहाँ पहुंच पाएंगे भाई? उसके ऊपर आपको मिलना क्या है? हम तो उसके कंपटीशन में आने के लिए अच्छी खासी टाइम, स्ट्रगल और पैसे वो चाहिए कि आप मतलब 4 लाख वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाएं, या उसके आप तो फिर भी खासी है। तो इसमें एक तो एंगल ये है कि भाई जिस चीज को हम अचीव नहीं कर सकते, जिस चीज को अचीव करना बड़ा मुश्किल है, कि हम इसके अंदर आ जाएं, डिफिकल्ट। अच्छा, सोच जहाँ पे हम पहुंच नहीं सकते। दूसरी सोच ये है कि चलो वहां से उस कीवर्ड के ऊपर अगर कोई गिफ्ट फॉर वुमेन के साथ लिख देता है कि मुझे चाहिए कोस्टर, सिलिकॉन कोस्टर चाहिए, या मुझे टेबल कोस्टर चाहिए, या मुझे कॉफी टेबल कोस्टर चाहिए एज गिफ्ट फॉर वुमेन, तो उसके अंदर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो इसमें जो है ना वो डिफरेंट एंगल्स हैं, तो हम इसमें यूज कर लेते हैं। हम कर लेते हैं इसको गिफ्ट फॉर वुमेन। क्या पता हम इसके टॉप 5 के अंदर आ जाएं भाई। सोचना तो ऊंचा चाहिए ना हमेशा। हम्म, सोच को तो हमेशा बड़ी रखें। अच्छा, एक और काम करना है यार, ये मेरे जहन से ही निकल गया। इसके सारे जो आपके फर्स्ट आपका ये है ना, एडजेक्टिव्स के अलावा, कंजक्शंस वगैरह उनके अलावा, जो आपका फर्स्ट आपका वर्ड होगा वो आपका कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर, सॉरी, फर्स्ट लेटर आपका सारे जो ये हैं इनका कैपिटल आप लिखेंगे। ठीक है, टी नहीं, टी। ठीक है, ये सारे आपने कैपिटल करने हैं। इसको दोबारा लिखते हैं, ग्रेट गिफ्ट। अच्छा, वो गिफ्ट है या गिफ्ट्स है? गिफ्ट्स फॉर वुमेन। अच्छा, हमें अगर ये वाला कीवर्ड कैच करना है ना, गिफ्ट्स फॉर वुमेन, तो आपको इसको थोड़ा सा इसमें वर्ड्स आया करने पड़ेंगे। इफ लुकिंग फॉर गिफ्ट्स फॉर वुमेन, ठीक है, गिफ्ट्स फॉर वुमेन, ये हमारी क्योंकि आई थिंक लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर आपकी लिस्ट में नहीं है, इट डजंट मैटर, आपने कीवर्ड टारगेट कर लिया। ठीक है, लिस्ट में नहीं है तो कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है जी, ये टाइटल आपका तकरीबन तैयार है। इसमें कोई 3-4 वर्ड और ऐड होंगे, टाइटल आपका रेडी हो जाएगा। गिफ्ट फॉर वुमेन नहीं है ना, गिफ्ट्स है, एस लगा हुआ है उसमें साथ, तो इसीलिए मुझे वो साथ वो 3-4 वर्ड और उसके साथ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बैक एंड सर्च में यूज कर लें। हाँ जी, बैक एंड सर्च में भी यूज करना उसको अच्छी बात है। ये भी हो सकता है कि मैंने बताया ना, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, कि एक उसको जो आपका बहुत हाई सर्च वॉल्यूम वाला, आप उसको ऐड कर लें टाइटल में, ऐड करके आप उसकी रैंकिंग को एम करें जितनी भी हो सके। सेकंड ये कि आप उसको बिल्कुल भी टारगेट ही ना करें कि जहाँ पे आप पहुंच नहीं सकते। ठीक है, तो उस केस में वी विल ऐड इट इन बैक एंड सर्च टर्म्स, या डिस्क्रिप्शन में या बुलेट पॉइंट्स पे वहां पे कहीं पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, चले, आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन कल लिख के लेके आनी है। हम उसको जस्ट यहाँ पे डाल के रिव्यू करेंगे।